സ്വതന്ത്രരായി വരേണ്ടയോ? ബുദ്ധബൗദ്ധരെങ്കിലും സ്വതന്ത്രമായി വരേണ്ടയോ? ബുദ്ധബൗദ്ധരെങ്കിലും സ്വതന്ത്രരായി വരേണ്ടയോ? दोस्तों नमस्कार, मैं हिम्मत सिंह विमर्श मीडिया के लिए आज कांग्रेस के दफ्तर में हैं। दिल्ली का जो केंद्रीय कार्यालय है वहाँ हम हैं और अब लगातार जोश बना हुआ है। यूथ हैं, छात्र हैं, नौजवान हैं, हर तबका यहाँ समाज का आया हुआ है और ये एक ऐसा माहौल है जहाँ चारों ओर जश्न ही जश्न का माहौल बन रहा है। इंडिया गठबंधन थोड़ा पीछे तो है, लेकिन इस पूरे माहौल में जोश देखते हुए बन रहा है और हर जगह आपको जो भी जिससे भी बात करिए वो बड़े गर्मजोशी के साथ मिल रहा है, अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहा है। मेरा नाम पंकज कुमार सिंह हुआ और मैं लखीसराय मुंगेर संसदीय क्षेत्र का रहने वाला हूँ। यहाँ कांग्रेस में AICC मेंबर हूँ और पूर्व में मैं विधान परिषद में चुनाव लड़ा था कांग्रेस पार्टी से। मुंगेर, लखीसराय, जमुई, शेखपुरा क्षेत्र हमारा है। अभी जो ये आज का माहौल है, मैंने बहुत समय बाद कांग्रेस के दफ्तर में इतनी रौनक दिखाई दे रही है, तो इसके पीछे का इतना लंबा वनवास है या लग रहा था कि नहीं इस बार बड़ा परिवर्तन होगा? RSS की विचारधारा और जो मोदी सरकार पिछले 10 वर्षों में जो कि कांग्रेस को मुक्त भारत करना चाहती थी, कांग्रेस मुक्त भारत करना चाहती थी, ऐसा है कि जो कांग्रेस की जो उत्पत्ति है ना, वो जब देश आज़ाद हुआ उससे पहले से है। देश को आज़ाद कराने में गांधी जी ने, गांधी परिवार ने, इन लोगों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है और गांधी से ही कांग्रेस का जो है उत्पत्ति। मैंने कुल मिला के आप कह रहे हैं कि जो भारत की जो आत्मा है वो कांग्रेस में नहीं, वो कांग्रेस में नहीं है और वो आत्मा के बिना बहुत दिनों तक नहीं रह सकते। देश नहीं अभी चल सकता। आज जो स्थिति हुई है ये तो होना ही था। उनको ये लग रहा था कि भाई कांग्रेस जो है मुक्त भारत हो जाएगा और भाजपा 400 पार कर जाएगी, वो संभव नहीं है। उनकी अपनी जो है अहंकार जो था उनका, वो इसको लेके वो 400 पार का नारा उन्होंने दिया कि जो है 400 पार होंगे, लेकिन उनका अहंकार जो है वो अभी टूट गया और सरकार नहीं बना पाएंगे वो। अगर उनकी एक सीट भी कम हो जाए तो कोई ऐसा दल नहीं जो उनको समर्थन दे, NDA टूट जाएगा, भंग हो जाएगा NDA। मैंने इनके अंदर भी कुछ मामला सुना कि सुगबुगाहट हो रही है कुछ। जी, जो NDA के जो सहयोगी दल, जो छोटे छोटे सहयोगी दल जो उनके साथ हैं, वो भी हमारी पार्टी के सीनियर लीडरों से बातचीत कर रहे हैं और अभी आने वाला समय 1-2 दिन में हमारे लिए अच्छा फैसला होगा और निर्णय सरकार बनाएगी। आपको नहीं लगता है कि बहुत देर से कांग्रेस ने शुरुआत की, यदि पहले से शुरू कर दिया होता, उसका मैनिफेस्टो आ गया होता या उसका सांगठनिक ढांचा थोड़ा और ज़्यादा मजबूत होता, तो आज और ज़्यादा तस्वीर ऐसा है। वो एक बार तो सरकार चलाए थे पहले, फिर दूसरे पंचवर्षीय योजना में तो उनकी पोल खुलनी शुरू हुई। अभी जो है वो किस तरह से तानाशाही जो उन्होंने ED, CBI, किस तरह से नेताओं को जेल में डाल रखा है। झारखंड के जो हेमंत सोरेन को, दिल्ली से केजरीवाल को, जो इंडिया गठबंधन के सहयोगी हैं, तो इस तरह से उनका ये भी था कि 4 तारीख के बाद बहुत सारे और लोग नेता जेल में जाएंगे, लेकिन 4 तारीख के बाद क्या होगा ये कौन जानता है। उनका अहंकार बोल रहा था ये। तो इस तरह की जो स्थिति है, देश में एक अराजकता का माहौल था, डर का माहौल था। नेता लोग थे वो सब। राहुल गांधी का जो नारा था कि डरो नहीं, डरो मत, उसने काम किया लग रहा। देखिए, राहुल जी ने तो हिम्मत दिया, सभी कार्यकर्ताओं को बोला, बल्कि और अन्य जो इंडिया घटक के जो लोग थे जिनको भी डर लग रहा था उनको भी बोला कि डरो मत। और देश में 4000 किलोमीटर जो है पैदल चल के एक ऐसा नेता जो पूरे देश में जो है एक आवाज़ जो उन्होंने डर को ख़त्म किया, जिसके साथ लोग चले, तो ऐसे नेता को जो है आगे बढ़ाने का काम कांग्रेस पार्टी जो है आगे करेगी। जी, तो अभी क्या लग रहा है कि मतलब कांग्रेस या इंडिया गठबंधन क्या सरकार बनाने की स्थिति में आ जाएगी? इंडिया गठबंधन 100% सरकार बनाएगी। 1-2 दिन में स्थिति साफ हो जाएगी। नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और ये अपना चिराग पासवान जैसे लोग जो हैं वो हमारे साथ होंगे निश्चित रूप से। बातचीत चल रही है बिल्कुल 100% वो लोग अपनी तरफ से ही आना चाहेंगे। अच्छा, वो लोग अपनी तरफ से भी आना। उनको भी तो डर है सर जी, वो खुद डरे हुए हैं बेचारे, वो खुद डरे हुए हैं। तो हमारी पार्टी ऐसा नहीं करती। हम लोग जो है सरकार में, देश में 5 न्याय जो कांग्रेस पार्टी ने जो दिया
और गरीब किसान मजदूर छात्र उनके लिए, नौजवानों के लिए वो सब जो है उस पर काम करेगी और लोगों का भला होगा इससे कांग्रेस की सरकार। हमारे साथ जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता हैं आस्था तिवारी जी। आस्था जी, बहुत 10 साल आस्था टूटी हुई थी कांग्रेस के अंदर। अब वो कितनी जुड़ी है, पहले मैंने आपके नाम से ही मैं सुनूंगा। देखिए, कांग्रेस के प्रति, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की आस्था तो कभी नहीं टूटी। जनता को मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने 16-16 हज़ार करोड़ रुपया खर्चा करके ज़रूर वर्गलाने की कोशिश की थी। अब जनता के सामने जब हम लोगों ने भारत जोड़ो यात्रा की, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, जब वो लोग अपनी प्रताड़ना उन्होंने जब राहुल गांधी से व्यक्त की ना, तो जब हम लोग कांग्रेस न्याय पत्र लेकर के आए, उसको लाखों लोगों ने डाउनलोड किया, पढ़ा और वोट किया कांग्रेस पार्टी के लिए और इंडिया गठबंधन के लिए। तो ये जनता की आस्था वापस आ चुकी है कांग्रेस पार्टी में। जो उनको लग रहा था कि शायद नहीं मोदी जी अच्छे हैं और मोदी जी आएंगे तो अच्छे दिन आएंगे, इसका नारा उनका खराब होते दिख गया, है ना। तो इसमें इनके प्रति जो नरेंद्र मोदी के प्रति एक पूरा आभा मंडल बना हुआ था, वो कैसे बिखरता चला गया। और चुनाव से पहले लग रहा था कि 400 पार का नारा वो तो बहुत आराम से पार कर देखिए, जाएंगे। कांग्रेस पार्टी के लोग, कांग्रेस पार्टी के नेता पहले से ही बहुत आश्वस्त थे कि 400 पार तो नहीं होने जा रहा, ठीक है। और हम लोगों ने जहाँ भी गए यही कहा कि 400 पार सिर्फ मनरेगा की क्या कहते हैं राशि होने वाली है अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आती है, ठीक है। तो अभी आप देखिएगा आने वाला समय बहुत ज़्यादा हो गया और शायद आप देख रहे हो कि राहुल गांधी जी भी मेरे ख्याल से आ गए हैं, है ना। एक चीज़ और है कि महिला होने के नाते एक तो वो है कि चलो 8-8.5 हज़ार रुपये देंगे आ रहे हैं। एक बड़ी जो महिलाओं की भूमिका इसमें होनी चाहिए पूरे राजनीति के केंद्र में, वो कितना आपको लग रहा है? देखिए, महिलाओं की भूमिका की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण, अभी आपने देखा होगा कर्नाटक में प्रज्वल रेवन्ना के केस आए, ठीक है। प्रज्वल रेवन्ना ने जिस तरीके से महिलाओं के साथ मास रेप किया, वो हम लोगों ने उठाया और आज वो व्यक्ति हार गया है चुनाव, ठीक है। ये भारतीय जनता पार्टी की सबसे करारी हार है क्योंकि उन्होंने उनको समर्थन दिया, ठीक है। और महिलाओं की प्रति जो असुरक्षा का भाव, महिलाओं के प्रति जो असम्मान का भाव भारतीय जनता पार्टी के मन में था, उसके प्रति महिलाओं ने एकजुट होकर के कांग्रेस पार्टी को, इंडिया गठबंधन को वोट किया है और आज हम उसके नतीजा बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यकर्ताओं में बहुत राहुल जी आ रहे जोश है। हैं, राहुल गांधी जी आ चुके हैं, आप देख बहुत प्रियंका जी ज़्यादा भी हैं। जोश है, आप जरूर प्रियंका जी भी हैं। हाँ, आप देख सकते हैं कि इस सारी जीत के जो मेहनत का श्रेय जिनको जाना चाहिए, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ आपको दौड़ते हुए दिख रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के नेता जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आ चुके हैं। इसमें भी यूथ जो जुआ है वो शायद ज़्यादा। बिल्कुल यूथ का भी योगदान है और मैं समझती हूँ कि सारे वर्ग के लोगों का योगदान है इस जीत में। तो आप देख सकते हैं कि आज कांग्रेस के दफ्तर में जो सबसे बड़ा आज खुशी का माहौल है और जिस तादाद में लोग अपने महबूब नेता को मिलने के लिए बेताब हैं, एक झलक देखने के लिए बेताब हैं। तो इसी क्रम में हम राहुल गांधी के प्रति जो उमंग है, यहाँ भीड़ है, जो जोश है, वहाँ तक पहुँचना तो अभी शायद मुश्किल है, लेकिन राहुल गांधी जी के हमशक्ल हैं और इन पे ही कई बार जो मीडिया के लोगों ने अपने अपने ढंग से हेमंत बिश्व शर्मा ने बहुत सारी चीज़ें की हैं। आपको पहले तो यात्राओं का पहले आप बताइए कि उस यात्रा से कितना कॉन्फिडेंस बढ़ा? देखिए, यात्रा के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे पैदा हुए जैसे कि मैं खुद हुआ। जी, पहले मैं एक ग्राउंड लेवल पर, मतलब गाँव की, सिर्फ गाँव की राजनीति में था, लेकिन यात्रा के बाद मीडिया की वजह से मेरा ग्राफ इतना बढ़ा कि राहुल गांधी के हमशक्ल के तौर पे मैं पूरे देश के अंदर जाने लगा, जाने लगा। हेमंत बिश्व शर्मा को धन्यवाद। हेमंत बिश्व शर्मा एक किस्म का पागल है क्योंकि जिस टाइम उन्होंने बोला कि राहुल गांधी अंदर रहते हैं, बाहर डबल बॉडी चलते हैं, मैं उस टाइम अपने गाँव में खेतों में गन्ना छोड़ रहा था। अच्छा, कहाँ से उन्हें किसी ने वो पुरानी वीडियो दिखा दी कि राहुल गांधी नहीं, पब्लिक से कोई और मिल रहा है। तो हेमंत बिश्व शर्मा जो है दिमाग से पगला चुके हैं। मैंने उसी टाइम तुरंत वहाँ पे मेरठ के अंदर पीसी की थी और बताया कि भाई मैं अपने गांव में हूँ, अपने शहर में हूँ, अच्छा, अपने स्टेट में हूँ, ना कि मैं राहुल जी के साथ। हाँ, राहुल गांधी जी की यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा जब यूपी के अंदर आई, मैं तब उनके साथ जुड़ा।
कितना कॉन्फिडेंस बढ़ा इस पूरे जो चुनाव को यहाँ तक ले आने में, उस यात्रा का कितना योगदान आप? भाई उस यात्रा का 50% योगदान उस यात्रा का रहा। 50%? 50% राहुल जी ने जो 2 यात्रा की हैं, 2 यात्रा की राहुल जी ने। विश्व के ऐसे पहले नेता राहुल गांधी जी बन चुके हैं जो इतनी लंबी यात्रा पैदल और गाड़ी के द्वारा की गई, इतनी लंबी यात्रा आज तक किसी ने नहीं की। और मैं मानता हूँ कि उन दोनों यात्राओं का इस चुनाव में 50% हिस्सा है। 50% हिस्सा है। अभी जो एक पूरा तानाशाही, एक डर का माहौल था, क्या राहुल गांधी ने उस डर को तोड़ा है? देखिए, राहुल गांधी जी ने डर को ही नहीं तोड़ा है, बल्कि आम आदमी को यही बता दिया है कि इनकी जो तानाशाही है वो ज़्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। आप मीडिया बंधु लोग भी इनकी गुलामी के अंदर जी रहे थे, इनकी डर के अंदर जी रहे थे, लेकिन आपको भी आज से आज़ादी मिल चुकी है। आज़ादी मिल चुकी है? बिल्कुल आज़ादी मिल चुकी है। हम लोग खुल के बोल सकते हैं? खुल के बोल सकते हैं, खुल के सवाल कर सकते हो। खुद प्रधानमंत्री अगर राहुल गांधी जी बन गए तो उनसे भी आप खुल के सवाल कर सकते हो, क्योंकि राहुल गांधी जी ऐसे शख्स हैं तो आप सवाल पूछोगे उसका जवाब देंगे। प्रधानमंत्री मोदी की तरह नहीं। सरकार इंडिया गठबंधन बना रही है या? 100% बना रही है, और हमारी तमन्ना ये है कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बने। राहुल गांधी प्रधानमंत्री? जी बिल्कुल। लेकिन गठबंधन तय करेगा ना कि भाई किसको बनाना चाहिए, या राहुल गांधी? सुनिए, वो गठबंधन तय करेगा, लेकिन मैं बोलता हूँ कि हमारी चाहत ये है कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बने। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना नाम थोड़ा बता दें। मेरा नाम मोहम्मद फैसल चौधरी है, मैं जिला मेरठ का रहने वाला हूँ। मेरे गाँव का नाम सोंदत है। ठीक है, धन्यवाद। पूरे दिन भर की गर्माहट और राजनीतिक गर्माहट के बीच शाम का समय है, और आप देख सकते हैं कि लाइट चारों ओर जल गई है, और आप ये भी देख सकते हैं चारों ओर लोग कैमरा लिए हुए, कोई इंटरव्यू दे रहा है, कोई अगली रणनीति के बारे में बातचीत कर रहा है। हमारे साथ 2 युवा कांग्रेस के नेता कहिए या कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। एक हमारे साथ वकील साहब हैं, अर्जुन सिंह नाम है। अर्जुन सिंह जी मतलब बाई हार्ट कहते हैं, दिल से कांग्रेसी हैं, और उनकी भी हम उनके बारे में भी जानेंगे। दूसरे हमारे साथ सुब्रत बोरा साहब हैं, और मैं जब से मिला हूँ करीब करीब दोपहर से लेकर अभी तक इनके चेहरे से मुस्कान अभी तक गई नहीं है, और इन्होंने खुद कबूल किया कि बहुत समय बाद हंसने को मिला है। तो अर्जुन जी, पहले ये बताइए कि इस इंडिया गठबंधन की जीत को आप किस तरह से देखते हैं? पहला तो 10 साल का इंतज़ार और 10 साल की एक कहिए कि अंधेरे के बाद थोड़ी सी कोई रोशनी दिख जाए तो लगता है कि बहुत कुछ मिल गया। देखिए सर, लोकतंत्र में जो है जनता ही मालिक होती है, और जनता निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियाँ हैं उनसे नाखुश है, और इसीलिए जनता ने भारतीय जनता पार्टी के जो 400 पार का जो शिकूफा और ये सब चीज़ें, और एक बहुत बड़ा बवंडर जिन्होंने प्रचार तंत्र के द्वारा जो खड़ा किया था, इसको जवाब दिया। और मैं ख़ास तौर पर आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, देश के जो बड़े बड़े मीडिया के जो हाउसेस हैं, इनको शर्म आनी चाहिए जो इन्होंने जो है जिस तरह का बवंडर आडंबर खड़ा किया, और जिस तरह से इन्होंने झूठा प्रचार तंत्र फैलाया, इनको भी थोड़ी सी शर्म, एटलीस्ट देश से एक माफ़ीनामा इनको जारी करना चाहिए। निश्चित तौर पर ये भारतीय जनता पार्टी की जो साम्राज्यवादी कह लीजिए या कैपिटलिस्ट कह लीजिए या पूंजीपतिवादी जो राजनीति इन्होंने की है, और नो डाउट जो जनता की जो आपका नॉर्मल ज़रूरतें हैं, युवाओं को रोज़गार, आपका महंगाई और महिलाओं शिक्षा, का सुरक्षा है, स्वास्थ्य, देश की सुरक्षा का मसला। महिलाओं की सुरक्षा, देश की सुरक्षा, और हर तरह से जिन्होंने जो देश के जो ताने बाने को पूरी तरह छेड़खानी करने का जो उन्होंने पूरा का पूरा अपना आडंबर जो 10 साल से रच रहे थे, तो ये सब जनता देख रही थी, और जनता ने इनको एक जवाब दिया है जी, और जो निश्चित तौर पर करारा जवाब। लेकिन नरेंद्र मोदी अपने आप को एक अजय बता रहे थे कि, और कह रहे थे कि अब तो दिव्य पुरुष हैं, हमारा तो अजन्मा है, हमारा कुछ नहीं हो सकता। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि आप राष्ट्रीय स्तर के एक नेता हैं, तो आपको थोड़ी सी गरिमा राजनीति में बना के रखनी चाहिए, और निसंदेह
इस पर जनता ने शायद मोदी जी को जो है 0 नंबर दिए हैं। 0 नंबर दिया। जी बिल्कुल। लेकिन अभी भी तो उनके सीटें तो बहुत ज़्यादा हैं, एनडीए अलायंस से भी ज़्यादा हैं। सर देखिए, सीटों का हेर फेर एक अलग चीज़ है। अच्छा। सीटें चलती रहती हैं, आना जाना, आगे पीछे ऊपर नीचे, ये सब चीज़ें। लेकिन जिस तरह से इन्होंने प्रचार तंत्र के थ्रू इन सब चीज़ों का सारी चीज़ें गड़बड़ की तो खड़ी। इस पूरे मामले में राहुल गांधी के रोल को कैसे देखते हैं? सर निसंदेह राहुल गांधी एक सोलो और पूरे विश्वास से देश में 10,000 किलोमीटर की यात्रा, देश के ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर से लेकर कार मैकेनिक, मोटरसाइकिल मैकेनिक, एक किसान, एक भाई, एक विद्यार्थी, एक बेरोजगार युवा, सभी के साथ में सभी की समस्याएं और एक पूरी तरीके से वो आज वो एक पूरे तरीके से परिपक्व और हर इलाके में हिंदुस्तान के हर एक वर्ग की समस्याओं को समझने वाले और एक पूर्ण परिपक्व नेता के तौर पर उभरे हैं। और उन्होंने जो है सिंगल हैंडेडली, तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि देखिए हर किसी का सहयोग है, ये पूरे इंडिया अलायंस हमारा है तो उनका पूरा सहयोग है, तो हर किसी के साथ मिलकर जो उन्होंने ताना बाना इन सबको जो हराने के लिए, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने एजेंसीज का इस्तेमाल किया, ये हरा रहे थे किसी को या कुछ नया भारत बनाने की परिकल्पना के साथ? माफ़ी चाहूँगा, आप किसके बारे में? मतलब राहुल गांधी किसी को हराने के लिए निकले थे या किसी नए भारत की क्या बनाने के लिए निकले थे? जो भारतीय संविधान की जो अवधारणाएं हैं, जो भारतीय संविधान का जो पार्ट 4 कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट, जहाँ पे कुछ मूलभूत आधारशिलाएं रखी गई हैं कि हाउ स्टेट गवर्नमेंट, हाउ सेंट्रल स्टेट और सेंट्रल स्टेट रिलेशन विल बी इन द कंट्री, और हाउ व्हाट विल बी द फंडामेंटल स्ट्रक्चर व्हाइल रूलिंग द कंट्री फॉर अ गवर्नमेंट। सो इन सब चीज़ों पर जो उन्हीं चीज़ों को दोबारा से जो कांग्रेस का घोषणा पत्र था, न्याय पत्र, उन्हीं को आप देखेंगे तो सब चीज़ें वही हैं जो हमारे पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मैंने उसी को फिर से पकड़ा और बेसिकली इसी पे भारत का पूरा सामाजिक राजनीतिक भारतीय संविधान की जो राजनीतिक अवधारणाएं हैं उन्हीं से जुड़ा हुआ ये इसको उन्होंने एकदम पकड़ लिया। दूसरा उन्होंने एक नारा दिया, डरो मत। वो कितना काम किया? आपके सामने रिजल्ट है, वो रिजल्ट है आपके सामने, तो डरो मत। हाँ, और मजबूती से डर रहे थे कि जेल में डाल देंगे, ये कर देंगे। कोई बात नहीं, महात्मा गांधी भी जेल में गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जेल में गए, इंदिरा गांधी भी जेल में गई, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी जेल में गए। तो जेल में जाना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, बशर्ते कि आप जो है कुछ गलत काम करके जेल ना जाए। तो जेल जाना कोई ऐसी बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं, जेल तो लोग जाते रहे हैं। और अगर देश की जो मूलभूत अवधारणाएं हैं, जो संविधान है और उसकी जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसकी रक्षा के लिए, उसके जो कॉन्सेप्ट है, उसकी रक्षा के लिए आपको जेल जाना पड़े तो जेल भी जाने को हम तैयार हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद अर्जुन सिंह, थैंक यू। सुब्रत जी, कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं आप इस पूरे जीत को, या अभी शुरुआत है? देखिए, एक ये लंबे टाइम का राहुल जी का एक संघर्ष है, जो न्याय दिलाने के लिए, जो अन्याय, जो एक डिवीज़न लाया था कास्ट के बीच में, जो इंडिया के अलग अलग धर्म के नाम पे राजनीति हो रहा था, उसके बीच जो राहुल जी का जो कन्याकुमारी से यात्रा हुआ, दूसरा जो मणिपुर से यात्रा, न्याय यात्रा शुरू हुआ, इसमें साफ दिखा है कि इस रिजल्ट में मणिपुर में जहां प्रधानमंत्री वहां पे अपने पैर रखने के लिए भी वो तैयार नहीं थे, लेकिन राहुल गांधी जी ने वहीं से हमारा भारत जोड़ो यात्रा शुरू किया। उसका आज रिज़ल्ट में वो दिख रहा है कि हमारा जो रिज़ल्ट मणिपुर का दोनों सीट हमने जीता है। और जहाँ पे नागालैंड जैसे स्टेट में जहाँ पे कोई इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, राहुल जी ने वहाँ पे पूरा यात्रा किया। वहाँ का भी जो रिज़ल्ट है, जहाँ पे हमारा ना सिंगल MLA वहाँ पे है, लेकिन हमारा इस बार 30 साल के बाद MP हमारा जीतने में, नागालैंड में 30 साल के बाद MP हमारा जीतने में हमारा इस बार कामयाब हुए। जी। और ये जो राहुल गांधी की यात्रा है, पहले तो कन्याकुमारी से कश्मीर तक गए, फिर उसके बाद पूरब से पश्चिम की ओर गए, मणिपुर से महाराष्ट्र तक।
इसने क्या रोल अदा किया इस पूरे कॉन्सेप्ट को जोड़ने में? कॉन्सेप्ट को जोड़ने में साफ दिख रहा था। शुरुआत में जहाँ से कन्याकुमारी से शुरू किया उसका रिजल्ट साफ दिख रहा था। तेलंगाना और कर्नाटका स्टेट का जो इलेक्शन है उसमें क्या रिजल्ट आया, उसमें इतना पॉजिटिव फीडबैक आया, लोग हमारे से जुड़े और कांग्रेस को लोग करीबी से जानने के लिए उनको मौका मिला। हमारा राहुल जी से मिलने के लिए, राहुल जी भी उनसे मिले, अलग अलग लोगों से, जो अलग अलग कास्ट के लोगों को जिस तरीके से सताया जाता था, जिस तरीके से उन लोगों के ऊपर एक कम्युनल पॉलिटिक्स किया जाता था, उसके ऊपर राहुल जी ने जाके उनसे मिल के, उनसे जान के और उन लोगों से जो भी सुझाव, जो भी बात करके जैसे भी जोड़ना था पार्टी से जोड़ के, पार्टी से जो अपेक्षा है आम आदमी के, उस अपेक्षा में हमारे पार्टी को खड़ा करने की कोशिश किया। उसका ये है कि आज का रिजल्ट है कि कर्नाटका जैसे स्टेट में हमारा पॉजिटिव रिजल्ट आया है। तेलंगाना जैसे स्टेट में कोई उम्मीद नहीं था, कोई कह नहीं सकते थे कि तेलंगाना जैसे स्टेट में हम गवर्नमेंट बनाएंगे। सब ये कह रहे थे कि हाँ हमारा अच्छा सीट आएंगे, लेकिन हमारा गवर्नमेंट बनने का वहाँ पे नहीं था। लेकिन हमारा जो उम्मीद से भी आगे बढ़ के हमने वहाँ पे अच्छा परफॉर्म किया और अच्छा रिजल्ट आया, गवर्नमेंट बनाया। तो इससे साफ जाहिर होता है कि राहुल जी का जो भारत जोड़ो यात्रा का पहला यात्रा का क्या रिजल्ट था, ये दूसरा जो यात्रा है इसी का ही रिजल्ट ये है कि आज मणिपुर से जहाँ पे इतना बड़ा कांड हुआ, इतना बड़ा, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि सबसे शर्मनाक दुर्घटना है भारत में। आज तक शायद इंडिपेंडेंस से लेकर अभी तक का ऐसा दुर्घटना किसी भी स्टेट में, किसी भी कम्युनिटी के बीच में नहीं हुआ होगा। जबकि इतना शर्मनाक है, इनको नरेंद्र मोदी को सिर्फ संदेश खाली दिखता है वेस्ट बंगाल का, लेकिन इनको मणिपुर, वो भी फैब्रिकेटेड। हाँ, वो इनको मणिपुर नहीं दिखता। मणिपुर को ढकने के लिए ये संदेश खाली ये लोग तैयारी करने की कोशिश किया था, जहाँ से इनको बंगाल के सीट का, इनको पॉलिटिक्स करने के लिए सीट मिल जाए। लेकिन ये ह्यूमैनिटी के लोगों के, अपने भारतवर्ष के लोगों के ऊपर उनका कोई लेना देना नहीं है। इनको बाहर के लोगों से लेना देना है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लाए, बाहर के लोग लाना है, लेकिन अपने घर के लोग को मार रहे हैं, लोग को मर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मणिपुर के लोग मर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि अभी ये जो आपके बांग्लादेश के कई सारे लोग हैं वो असम में लाएंगे, नॉर्थ ईस्ट में लाएंगे, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में पॉपुलेशन कम है और वहाँ पे काफ़ी सारी एरिया है जहाँ पे बाहर के लोग को बसाया जा सकता है। तो ये हम नॉर्थ ईस्ट के सिटीजन के तौर पे ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के विरोधिता करते हैं। पूरा तौर हम लोग पूरा विरोधिता करते हैं और पूरा हमारा राहुल जी ने जैसे कहा है हमारा गवर्नमेंट आ जाएगा तो हम इसको सिटीजन अमेंडमेंट बिल को उनको उखाड़ फेंकेंगे। जी, तो एक चीज़ तो हो गया ये, अभी मान लीजिए कि सरकार बनते या बिगड़ते अभी टाइम भी लगेगा। अभी आपको क्या लगता है कि सबसे प्रायोरिटी में क्या किया जाए जो सरकार बनती है? तो सरकार बनते सबसे ये है कि सबको साथ मिल के, सबका साथ लेके और सब सारे दल के सारे नेताओं को साथ लेके आगे बढ़ने की हमारा कोशिश रहेगा और सबको साथ लेके चलना चाहिए, चाहे वो किसी भी कास्ट कम्युनिटी, किसी भी रिलीजन का हो। आज के जो भारतवर्ष है आपने देखा है कि सब बटे हुए हैं, किसी को कास्ट में बटा हुआ है, किसी को धर्म के नाम से बटा हुआ है। और लोगों को वोट मांगा गया था इलेक्शन में, आपने देखा था वोट इलेक्शन में धर्म के नाम पे वोट मांगा गया था, मंदिर के नाम पे वोट मांगा गया था, लेकिन 10 साल का उनका हिसाब किताब उनने कभी नहीं दिया। जहाँ मंदिर बना जिसके लेके पूरा देश भर में, दुनिया भर में बवाल किया कि वहीं सबसे ज़्यादा इनकी हार हुई है। जी जी। तो इसका मतलब कि मनी, मंदिर और मसल, जी, ये तीनों को लोगों ने रिजेक्ट कर, बिल्कुल रिजेक्ट किया। और जो उनको उसके बाद जो एजेंडा बनाने की कोशिश करा था इन लोगों ने, जो ये लोग क्या बोलते हैं, जो निचले स्तर का जो राजनीति हम बोलते हैं, मंगलसूत्र की बात करते हैं, ये घर की बात करते हैं, कोई घर छीन लेगा, कोई मंगलसूत्र छीन लेगा, कोई छीन लेगा। हाँ, वो सारे चीज़ें जो डराने की एक राजनीति कोशिश किया था बीजेपी में, तो बीजेपी ने जो डराने के, धमकाने के लोगों को, ये इतने नीचे स्तर तक गिर गए थे बीजेपी कि उसने प्रधानमंत्री जैसे एक व्यक्ति उस सीट में, जो प्रधानमंत्री उस सीट का जो गरिमा है उसको भी नहीं रखा। उसने भी शायद रोल अदा किया है उनको हटाने। हाँ, उनका गरिमा भी नहीं रखा। उसने ये बोला कि वहाँ पे तो इतने ऐसे शब्द जो यूज़ किया, प्रधानमंत्री के मुंह से ऐसा शोभा नहीं देता है, उसको काफ़ी लोगों ने नेगेटिवली लिया और काफ़ी
लोगों ने पॉजिटिवली वोट किया कि इस तरीके का राजनीति नहीं होना चाहिए, राजनीति मुद्दे पे होना चाहिए, लोगों के काम के, लोगों के मुद्दे पे होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।